पिछली कड़ी। तांत्रिक त्रिलोचन को हराने के बाद आदित्य अब गांव और धरती का नया रक्षक बन चुका था। विरथ चंद्रलोक चला गया था और सब शांत लग रहा था। मगर शांत जल के नीचे ही सबसे गहरा तूफान छिपा होता है। एक रात आदित्य को सपना आता है। आकाश में एक दरार खुलती है और उसमें से एक आवाज आती है, तूने अमरता को रोका, पर उसका मूल अब जाग गया है। कालव्यूह का द्वार खुल रहा है, तैयार हो जा रक्षक। सुबह उठते ही आदित्य को अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होते हैं। समय रुक सा जाता है जब वह ध्यान लगाता है और उसकी दृष्टि दूर दूर की घटनाएं देखने लगी है। उसे समझ में आता है ये सिर्फ धरती की लड़ाई नहीं, अब ब्रह्मांडीय संतुलन पर संकट है। पुरातन ग्रंथों में एक कथा मिलती है, जब कोई बार बार अमरता का प्रयास करता है तो उसकी इच्छाएं एक कालव्यूह बनाकर शून्य लोक को खोल देती हैं। एक ऐसा आयाम जहां समय, मृत्यु और चेतना सभी एक साथ कैद हैं। त्रिलोचन का अंतिम यज्ञ अपूर्ण होते हुए भी इतना शक्तिशाली था कि उसने इस कालव्यूह को क्रियाशील कर दिया। अब एक नई शक्ति, कालकेतु, उस द्वार से बाहर आने की तैयारी में है। कालकेतु कोई साधारण शक्ति नहीं है, वह उन सभी तांत्रिकों की इच्छाओं का स्वरूप है जो मृत्यु को धोखा देना चाहते थे। वह एक समयभक्षी योद्धा है जो जब किसी को छूता है तो वह उस व्यक्ति का भविष्य, वर्तमान और अतीत एक साथ नष्ट कर देता है। उसका उद्देश्य है पूरे ब्रह्मांड को समय रहित बना देना, जहां कोई परिवर्तन ना हो, ना जन्म ना मृत्यु। भयानक जंगल सैर गुर्रा रहा है। कहानी पार्ट 3 का सेकंड भाग देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी रोमांचकारी कहानी पेश कर सकें।